तो राम नाम के जप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या राम के नाम के जप से जीवन में सचमुच चमत्कार हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये बड़ा बेढंगा सवाल है। सचमुच ये शब्द को मन करता है कि कूच कूच के रख दूं। अरे राम नाम ही सत्य है तो सचमुच क्या? कोई भी मरता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो सचमुच क्या? राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि दैवी संपदा वाले व्यक्ति में 16 गुण होते हैं, 24 गुण होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध असत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते स्वलोलोत्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो पहला अक्षर क्या आया? अभयम, भय से रहित हो जाना। तो भय से रहित कौन करता है? राम नाम। राम नाम हर प्रकार के भय से आपको दूर करता है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी आपको नहीं रहता है। एक बार कबीरदास जी से एक उनके शिष्य ने जाकर के कहा कि प्रभु हम लोग इतने आपके अनुयायी हैं, इतने आपके बातों पर चलते हैं, जीवन हमारा आपके ही मार्गदर्शन में है, अगर कभी आप पधार गए तो क्या होगा हम लोगों का? तो जानते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा? इसका अर्थ समझिएगा, तब ज्यादा विश्लेषण मत करिएगा कि ये पंडित ऐसा कैसे बोल रहा है। पूरा इसका पहले अर्थ समझिएगा। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मतलब अगर राम जी मरेंगे तो मैं मरूंगा, नहीं तो मरे बलाय, नहीं तो जो दुख है वो मरे। अविनाशी का बाल का, इसी को स्वामी तुलसीदास जी दूसरे शब्दों में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य की जो आत्मा है वो अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, वो कभी मरती उड़ती नहीं है। ये शरीर का ही त्याग होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नयनम छिद्रंत शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुतः। किसी तरह से भी आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये ईश्वर का अंश है। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम के जप मात्र से ही मृत्यु का भय दूर हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन धान्य और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। राम का नाम भगवान शिव को भी प्रिय है। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग बुरी संगत में हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो राम का निरंतर जप करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना बड़ा पापी दुरात्मा दुराचारी हो, ज्यों ही वो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ।
कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जान लो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और इसी बात को 12 अध्याय में कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशिचेत्साम, मैं अपने भक्तों को तत्काल इस भवसागर से पार उतार देता हूँ, कभी इसमें विलंब नहीं करता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशिचेत्साम तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु का संसार सागर जो है, इससे मैं अपने भक्तों को पार उतार देता हूँ और कभी इसमें विलंब नहीं करता हूँ। इतने बड़े बड़े चैलेंज हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, और उसके बाद भी ये पापन जीव अगर राम नाम का जप न करे तो इसका इस शरीर में रहना ही बेकार है। जय मां विंध्यवासिनी।